नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रदेश को 12,787 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देने के साथ ही बीजेपी के चुनावी अभियान को और गति देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायगढ़ में रेल और बिजली परियोजनाओं की सौगातें भी देने जा रहे हैं। इसके साथ ही 50 बिस्तर वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास भी करेंगे। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी 1 लाख सिकल सेल परामर्श कार्ड का वितरण करेंगे। प्रधानमंत्री इसके बाद बड़ी रैली को संबोधित भी करेंगे। पीएम मोदी की रैली में 1 लाख से ज्यादा लोगों के आने की संभावना है। रायगढ़ में पीएम के दौरे से बीजेपी में जबरदस्त उत्साह भी है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने इसके लिए आमंत्रण पत्र भी बांटा है। पीएम के दौरे को लेकर रायगढ़ में सुरक्षा व्यवस्था भी बेहद कड़ी है। चाक चौबंद व्यवस्थाएं रखी गई हैं। तो आज रायगढ़ दौरे पर आने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ को देने वाले हैं। 12,787 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात भी छत्तीसगढ़ वासियों को आज मिलेगी। और इतना ही नहीं, चुनावी अभियान को भी रफ्तार देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में और उसी के मद्देनजर बीजेपी लगातार तैयारियों में भी जुटी है। हालांकि इससे पहले भी रायगढ़ का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैंसिल हो गया था, लेकिन आज वो रायगढ़ पहुंच रहे हैं। तैयारियां पूरी हैं। बीजेपी का दावा है लाखों लोग प्रधानमंत्री 1 लाख से ज्यादा लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में जुटेंगे। और जो सौगातें प्रधानमंत्री आज छत्तीसगढ़ वासियों को देने जा रहे हैं उसमें रायगढ़ में रेल और बिजली परियोजना की सौगात तो वो देंगे ही, साथ ही 50 बिस्तर वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास भी वो करेंगे। यानी स्वास्थ्य से जुड़ी सौगात भी आज मिलने जा रही है। इसके अलावा 1 लाख सिकल सेल परामर्श कार्ड का वितरण भी करेंगे। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री इसके बाद एक बड़ी रैली को संबोधित भी करेंगे और इसी रैली में 1 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने का दावा बीजेपी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2:45 पर रायगढ़ पहुंचेंगे और ये अब आप देख सकते हैं कि एक भव्य मंच बनाया गया है। यहां से महती सभा को संबोधित करेंगे। उससे पहले प्रदेश की जनता को कई बड़ी सौगात देंगे। रेलवे के सेक्टर में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इसके अलावा जो ACCL के क्षेत्र में कई बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। और आप देख सकते हैं 3 बड़ा डोम बनाया गया है। 1 लाख से अधिक बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं और आम जनता आएंगे। मैं अपने सहयोगी राजेंद्र चौधरी से कहूंगा कि वो दिखाएं। देखिए, इसी मंच के इसी पंडाल में बीचों बीच एक जो रास्ता बनाया गया है, चूंकि सुरक्षागत कारणों से वहां पर किसी का जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। और ये इसी जो पंडाल है वहां से उनका काफिला गुजरेगा। रोड शो करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरफ गुजरेंगे। अब पंडाल में जितने भी जो दर्शक हैं, कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, सभी का अभिवादन वो स्वीकार करेंगे। उसके बाद मंच पर जाएंगे और महती कार्यक्रम होगा। चुनावी लिहाज से भी और प्रदेश में विकास के लिहाज से भी इस जो सभा है उसे महती सभा कही जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगमन की तैयारी को लेकर के खासा उत्साह भाजपाइयों में है, खासा उत्साह प्रदेशवासियों में देखा जा रहा है। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। तो प्रधानमंत्री रायगढ़ पहुंचने वाले हैं। बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रायगढ़ दौरा। पीएम की सभा में 1 लाख से अधिक लोग शामिल होंगे। रायगढ़ में पीएम मोदी चुनावी हुंकार भरने जा रहे हैं। बिलासपुर संभाग की 24 सीटों को साधने की कोशिश इस आयोजन के जरिए की जाएगी। बिलासपुर संभाग की 16 सीटों के मतदाताओं को न्योता भी दिया गया है। इनमें रायगढ़, जांजगीर, सक्ती और कोरबा, सारंगढ़ के 5 जिलों के वोटरों को सभा में शामिल होने का न्योता दिया गया है। कार्ड बांटे गए हैं। रायगढ़ में अब तक कांग्रेस का कब्जा है और बीजेपी ने इस बार पूरी ताकत इस पूरे क्षेत्र में झोंक दी है। 2018 का अगर हम जिक्र करें तो विधानसभा चुनाव में तस्वीर बिल्कुल बदल गई थी। बीजेपी के हाथ से न केवल सत्ता निकली थी बल्कि शर्मनाक भी हुई थी। लेकिन इस बार अगर हम जिक्र करें, न केवल राज्य बीजेपी सक्रिय बल्कि केंद्र पूरा फोकस कर रहा है और केंद्रीय बीजेपी नेतृत्व के फोकस में छत्तीसगढ़ और उसी का नतीजा है कि न केवल
गृह मंत्री अमित शाह बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी छत्तीसगढ़ दौरा कर रहे हैं। मोदी कोडा तराई के इस सभा स्थल में लोग सभा को संबोधित करेंगे और उनके इस दौरे को अगर हम बात करें तो एक बड़े पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक के रूप में भी बीजेपी बता रही है। करीबन 70 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये दूसरी सभा है और करीबन 1 लाख लोगों को यहाँ पर बुलाने का टारगेट रखा गया और आप देख सकते हैं कि उनके दौरे को लेकर किस तरीके से यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद है। एक एक जो व्यक्ति है उसको चेक किया जा रहा है और कई लेयर पे जो है वो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। जो एसपीजी के जवान हैं उसके साथ ही अगर हम बात करें तो लोकल जो पुलिस है उसके जवान है, सीआरपीएफ है। और सबसे बड़ी बात ये है कि करीबन ये रायगढ़ की सभा नहीं है बल्कि रायगढ़ की सभा के जरिए जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह कह रहे थे कि पूरे प्रदेश भर में एक मैसेज जाएगा और जो कि विधानसभा चुनाव पास में है ऐसे में जो है उनका कहना है कि केवल 1 लाख वोटर नहीं आएंगे, 1 लाख लोग नहीं आएंगे यहाँ पर बल्कि 1 लाख वोटर भी है और वो जो अपने घर पे लौटते हैं और जो प्रधानमंत्री यहाँ पर मैसेज देंगे उसकी जो बातें पहुंचाते हैं तो कहीं ना कहीं घर के जो लोग हैं वो भी इफेक्टेड होते हैं और उसका एक बड़ा फायदा जो है वो आने वाले समय में बीजेपी को मिल सकता है। तो जाहिर तौर पर इस सभा को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है। और रायगढ़ की अगर सीट की बात करें, अगर पॉलिटिकली अगर हम बात करें तो रायगढ़ की जो सीट है वो लंबे समय तक कांग्रेस के हाथ में है और इसके साथ ही पूरा जो बिलासपुर संभाग से लेकर तमाम इसके साथ ही जो बिलासपुर संभाग की जो सीटें हैं उसको भी साधने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है। कैमरा पर्सन राजीन के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। तो रायगढ़ पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी जनसभा को वो संबोधित करेंगे और कई बड़ी सौगातें भी न केवल इस क्षेत्र को बल्कि छत्तीसगढ़ वासियों को वो देने जा रहे हैं। युगल तिवारी हमारे साथ रायगढ़ से जुड़ गए हैं। युगल, क्या एक्सपेक्टेशन है राज्य बीजेपी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से? सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, क्या नजर आ रहा है जो दावे बीजेपी कर रही है 1 लाख लोगों के जुटने का? युगल। देखिए प्रसाद, सबसे पहले मैं तस्वीर अपने तमाम दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। देख लीजिए यहाँ बारिश हो रही है, बावजूद उसके बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं। लोगों का हुजूम दिख रहा होगा और ये भीड़ नहीं है बल्कि ये मतदाता भी है और ये तय करेंगे कि यहाँ पर सरकार आखिर किसकी होगी और किस तरह का उत्साह है आप लोगों को? बहुत ज्यादा उत्साह है। क्या उम्मीदें हैं? मोदी जी आ रहे हैं। 101% उम्मीद हम जीतेंगे इस बार छत्तीसगढ़ को। रायगढ़ के पांचों बदल के रही वो भूपेश लबरा है, सौगात भी देने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है मोदी जी का, बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या उम्मीदें हैं आपको? अभी ना आज ना करीबन 72 करोड़ का सौगात मिलेगा मोदी जी के द्वारा से यहाँ के लिए। और इस बार हम लोग छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को बदलबो। देखिए लगातार भाजपा बड़े बड़े कार्यक्रम कर रही है, आयोजन कर रही है। आज क्या उम्मीदें हैं मोदी जी से? बहुत दूर दराज से लोग सुनने आए हैं आप लोग? बहुत दूर दराज से सुनने आए क्योंकि मोदी का लहर इस टाइम भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में और हमारे राष्ट्रीय में भी वर्चस्व लहराएगा और हर हर मोदी घर घर मोदी। कांग्रेस तो कह रही है 75 सीट पार होगा। ये समय बताएगा 75 और 40 जो भी है। जब तक मोदी है तब तक छत्तीसगढ़ में राज है, मोदी रहेगा इस बार छत्तीसगढ़ में। देखिए प्रशांत, पूरी तमाम तस्वीरें मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो दिखाएं कि किस तरह से लोग आ रहे हैं। अभी कुछ देर पहले बारिश हो रही थी लेकिन बारिश का बिल्कुल असर नहीं है। अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो देखिए कई लेयर पर उत्साह दिखा रहे हैं तस्वीरों के जरिए। युगल, आप दिखा भी रहे हैं कि कैसा उत्साह है। बारिश हो रही है, बावजूद इसके लाख हजारों की संख्या में जो समर्थक हैं वो पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने। और पीएम मोदी आ रहे हैं तो केवल स्थानीय या राज्य की बात नहीं बल्कि जहां जब मोदी पहुंचते हैं बोलते हैं तो संदेश राष्ट्रीय स्तर का होता है। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी जुड़ेंगे आपसे युगल, धन्यवाद। और बड़ी खबर, अगली खबर का रुख कर रहे हैं। रायपुर से बड़ी खबर है, दूसरे चरण के लिए रवाना हुई बीजेपी की परिवर्तन यात्रा। प्रदेश कार्यालय में पूजा पाठ के बाद रथ को रवाना किया गया है। सांसद सुनील सोनी, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल मौजूद रहे हैं। जशपुर से परिवर्तन यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत हुई है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से इसका शुभारंभ करेंगे। तो ये बड़ी खबर है, रायपुर से दूसरे चरण के लिए बीजेपी की परिवर्तन यात्रा रवाना हुई है। प्रदेश कार्यालय में पूजा पाठ के बाद रथ को रवाना किया गया है। इस
जिसमें सांसद सुनील सोनी, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल इस मौके पर मौजूद रहे और जशपुर से यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत। देखिए, रवाना भारतीय किए जनता गए। पार्टी का संकल्प है कि छत्तीसगढ़ में इस सरकार को परिवर्तित करना है। भ्रष्ट, निकम्मी, कामचोर और अनारकी करने वाली, नादिरशाही करने वाली माफिया सरकार, जिसने छत्तीसगढ़ को लूट कर अपने आकाओं का जेब भरा है, ऐसी सरकार को बदलने के लिए पहली यात्रा दंतेवाड़ा से 12 तारीख को शुरू हुई है, 12 सितंबर को, और दूसरी यात्रा कल 15 सितंबर को जशपुर से शुरू होगी, जिसको भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा। रायपुर से बड़ी खबर है। सीएम हाउस में तीजा पोरा त्योहार पर बीजेपी ने तंज कसा है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भूपेश बघेल से सवाल पूछा है, सरकार ऐसे त्योहार मनाने के लिए कोई आर्थिक सहयोग देती है क्या? तीजा पोरा त्योहार पर मुख्यमंत्री कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। गांव में ऐसी स्थिति बनाइए जहां लोग खुशहाली से त्योहार मना सकें। अनादिकाल से बैलों की पूजा होती है, कृषि उपकरणों की पूजा होती है। मुख्यमंत्री जी तो ऐसा अपने आप को समझने लग गए हैं जैसे वो कोई नया काम कर रहे हैं। आप कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। आप गांव में ऐसा वातावरण बनाइए, गांव में ऐसी स्थिति बनाइए कि गांव-गांव के लोग ढोलक के साथ में, मजीरे के साथ में, हारमोनियम के साथ में, मादर के साथ में, वहां पर उल्लास के साथ में मनाएं। अभी हमारे रामसागर पारा में ही हमारे पुराने घर के पास हमेशा पोले का त्योहार होता था, आज क्यों बंद हो गया? 5 साल में क्या उन्होंने इसके लिए किया? क्या ऐसे त्योहारों को मनाने के लिए कोई वो आर्थिक सहयोग देते हैं क्या? जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ने ये जितने भी उत्सव हैं, इनको गांव-गांव में मनाना शुरू किया था, जिलों-जिलों में मनाना शुरू किया था, अब वो केंद्रित हो गए मुख्यमंत्री के घर तक। तुम रबड़ी खाओ और बाकी को खाने के लिए छाछ भी नहीं मिले पीने के लिए, तो ये कहां का न्याय? तो छत्तीसगढ़ में त्योहारों पर भी सियासत परवान चढ़ रही है। इसके साथ ही बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।